अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद आज आपके साथ एक बेहतरीन केस डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो हर किसी हमारे वेट को तकरीबन मालूम है मिल्क फ़ीवर क्या है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है या उसकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आज उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि कैल्शियम जो है उसका डोज़ क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और कितनी टाइम में वो कैल्शियम उसको देनी चाहिए, या इससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं आफ्टर पार्चुरेशन वो कौन सी डिज़ीज़ होती हैं जिसमें हम हमारे वेट्स या हमारे फार्मर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं डायग्नोसिस करने में। तो इस हवाले से मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। जो हाइपोकैल्सीमिया है या कैल्शियम की कमी है, ये डिज़ीज़ जो है ये मेटाबॉलिक डिज़ीज़ कहलाती है। जो इसके साथ रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उसमें कीटोसिस आती है और मेटाइटिस आता है, मेस्टाइटिस आता है। ये डिज़ीज़ तीन अहम होते हैं जो आफ्टर पार्चुरेशन कॉमन होती हैं। जिस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम के, सेम इसी तरह के साइन सिम्टम थोड़े बहुत जो है चेंज होते हैं, बकाया जो तकरीबन सेम जो है साइन और सिम्टम्स जानवर में होते हैं, स्पेशली कैटल एंड बफेलो में। कैल्शियम जो होती है वो कैल्शियम बिफोर पार्चुरेशन भी होती है, 7 मंथ की, 8 मंथ की, 9 मंथ की, उसी में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, मगर जो मोस्टली जो होता है वो आफ्टर पार्चुरेशन होता है। कीटोसिस भी जो है वो आफ्टर पार्चुरेशन होती है, जिसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी कहते हैं। वो उनका भी टाइम पीरियड और हाइपोकैल्सीमिया का टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। और मेटाइटिस, परप्यूरल मेटाइटिस जिसको कहते हैं, उसी का भी टाइम पीरियड सेम ही कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया की तरह ही होता है। मोस्टली जो कैल्शियम होती हैं वो ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम होने की वजह से होता है। और जो हम इसको कैल्शियम देते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, वो अगर उसका ओवरडोज देते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट्स निकलेंगे, क्या उसके नुकसान आते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर जो कैल्शियम मौजूद है, जिस तरीके से मिल्फोन सी, कैल्सी मैक्स या कैल्सियो पीएच, इनका जो डोज बनता है वो 1 ml पर 1 kg होता है। रूट्स जो बेस्ट इसमें माना जाता है वो 2/3 रेशो जो है वो IV करना चाहिए और 1/3 रेशो है सब कर देना चाहिए। सब कर देने से जानवर में जो है रिपीटेशन नहीं होगी। अगर किसी ने ओवरडोज दिया है तो उसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है उसकी सीक्रेशन बहुत कम रहेगी, और सीक्रेशन ना होने की वजह से रिकरेंट जो बार बार हाइपोकैल्सीमिया होती है वो जो है ओवरडोज की वजह से ही होती है। अगर कहीं ओवरडोज हो जाता है तो आप उसको विटामिन D3 दें। विटामिन D3 देने के बाद जो जानवर इंटेक में आ जाएगा और जो है खाना में रिगर्गिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर और मिल्किंग में भी आ जाएगा। इसमें जो चीज़ नहीं देनी है, जो मोस्टली हमारे जो वेट्स हैं वो गलती कर देते हैं,
उसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग्स होते हैं वो नहीं देने चाहिए। जिस तरीके से डेक्सामेथासोन है, जेंडा है, इस तरीके के ड्रग्स आपको ये नहीं देने चाहिए, कंट्रा इंडिकेटेड है। और सबसे अहम जो चीज़ ड्यूरेशन है, वो आपको इसकी जो कैल्शियम का टेम्परेचर है वो 38 to 40 सेंटीग्रेड पे वार्म वाटर में आप उसको गर्म करके और 8 से 12 मिनट्स में वो आपको देना ज़रूरी होता है। अगर इससे पहले आप ड्रिप ख़त्म कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, अगर इससे ज़्यादा आप उसको टाइम लगाएंगे वो भी आपका इम्पेक्ट जो है वो सही नहीं होगा। ये भी इसके लिए ज़रूरी है। कैल्शियम देने के बाद जो जानवर जो है हाइपोकैल्सीमिया जैसे अपन देते हैं, एक हाइपोकैल्सीमिया के लिए जैसे ड्रिप देते हैं, उसके रिज़ल्ट्स फ़ौरन जो है यूरिनेशन करना चाहिए, स्टूल जो है वो पास करना चाहिए, चलने में फ़ौरन जल्दी जो उठकर चलना चाहिए और नाक पे पसीना आना चाहिए। ये कैल्शियम अगर आपने दी है उसके फ़ौरन देने के बाद ये रिज़ल्ट्स आने चाहिए। अगर इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं तो इट मीन्स आपने जो टाइम लिया है या आपने जो ड्रग दिया है वो आपका प्रॉपर डोज है, जो टाइम रिक्वायर्ड है उसी पे आपने दिया है, तो उसके रिज़ल्ट्स भी उसी ही तरह का आने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, आपका डोज और प्लस में साइन और सिम्टम्स दोनों टेली हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपने जो डायग्नोसिस किया है वो हाइपोकैल्सीमिया का केस था और हमने जो ट्रीटमेंट की है उसका फ़ौरन रिज़ल्ट आना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर ये आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर सही अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें और शेयर करें।